नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक आपने मूल्यांक 1 तथा भाग्यांक 4 तक के संयुक्त अंकों के रहस्य की जानकारी से आप सभी अवगत हो चुके होंगे। वीडियो के इस भाग में आपको मूल्यांक 1 तथा भाग्यांक 5 के चमत्कारिक अद्भुत संयुक्त अंकों के गुड रहस्य को बताने जा रहा हूं। आखिर मूल्यांक तथा भाग्यांक के संयुक्त अंक है क्या, तथा संयुक्त अंकों से बनने वाले मूल्यांक तथा भाग्यांक जब एक साथ मिलते हैं तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसी को जानने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। क्योंकि जब हम मूल्यांक तथा भाग्यांक से बनने वाली संयुक्त अंकों के गुड रहस्य को जब तक जान नहीं लेते हैं, हमारे लिए अपनी दिशा को तय कर पाना मुश्किल ही नहीं, कठिन भी हो जाता है। हम सभी के लिए संयुक्त अंकों से बनने वाले मूल्यांक तथा भाग्यांक के अंकों को जानना बहुत जरूरी है। तभी हम अपने जीवन में उसी दिशा निर्देश को ध्यान में रखकर जब हम अपने जीवन रूपी मार्ग पर चलेंगे, तभी हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़कर मंजिल को पा सकते हैं। वरना हम यही तय नहीं कर पाते हैं कि मंजिल तक जाने का मार्ग आखिर है कौन सा। इसी को जानने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मूल्यांक 1 तथा भाग्यांक 5 के संयुक्त अंकों के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं। किसी भी माह की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख तथा 28 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूल्यांक 1 होता है। मूल्यांक 1 सूर्यदेव के अधिपत्य में आता है। सूर्यदेव हमारे जीवन में जीवन का संचार बनकर, मार्गदर्शन बनकर, ऊर्जावान बनाकर, प्रकाशवान बनाकर हमारे शरीर में ऊर्जा भरकर प्रतिदिन आगे आगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के साथ साथ हर सुबह हमारे अंदर आत्मविश्वास को जगाकर जिंदगी का हर चुनौतियों से जूझने के लिए प्रेरित कर अपने दम पर खुद का मार्ग तलाश कर खुद के बनाए हुए रास्तों पर चलाकर निरंतर मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं भाग्यांक 5 अर्थात 14, 23 तथा 32 से बनने वाले संयुक्त अंक भाग्यांक 5 बुधदेव के अधिपत्य में आता है। बुद्धदेव ही हैं जो हमें हमारे जीवन में हमारे अंदर उमंग को पैदा कर, उमंग से ओतप्रोत कर आत्मविश्वास को पैदा करने के साथ साथ बुद्धदेव ही हैं जो लगातार जीवन में उमंग तरंग भरकर जीवन की चुनौतियों को स्वीकार कर जीवन में उल्लास भरकर हमारे अंदर के जुनून को जगाकर, आशाओं के किरण को दिखाकर, दुनिया मुट्ठी में करने की लालसा को जगाकर दुनिया के सभी सुखों की प्राप्ति करने के लिए जीवन में आशाओं की चमक दिखाकर बुलंदियों पर पहुंचाकर दुनिया में अपना नाम रोशन कर हर प्रकार के सुख वैभव प्रदान कर मानव को विख्यात बनाते हैं। मीडिया को अपनी ओर खींचकर पूरे संसार में विख्यात बुद्धदेव के कारण ही मानव का होता है। तो जानते हैं जिन जातक का जन्म 1 तारीख में होने की स्थिति में जातक का मूल्यांक 1 होता है तथा भाग्यांक 14:5 अर्थात भाग्यांक 5। जहां अंक 1 अर्थात सूर्यदेव ख्याति, शौर्य, उद्देश्य, अग्रगामिता, कर्म एवं महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। जातक का उद्देश्य के द्वारा लक्ष्य साध कर लक्ष्य प्राप्ति को भी दर्शाता है। दिल दिमाग को एकाग्र कर दूरदृष्टि पक्का इरादा को दर्शाता है। जातक जहां अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण रूप से गंभीर होते हैं, उद्देश्य को पाने के लिए साधक के रूप में ज्ञान साधना कर कर्म कर निरंतर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही रहते हैं। ऐसे सफेद घोड़ों पर सवार होकर हवा की रफ्तार से हवा के वेग को चीरकर जीवन में आने वाले रुकावटों को धराशायी कर प्रचंड वेग से आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब भाग्य से भाग्य फलित होने का समय आता है अर्थात भाग्यांक 14:5 अर्थात भाग्यांक के संयुक्त अंक 14 बेशक परिवर्तन को दर्शाता है, लेकिन अंक 1 के जातक जिस प्रचंड वेग से हवा को चीरकर आगे बढ़ रहे थे, अचानक ऐसे रास्तों पर आके खड़े हो जाते हैं जहां से यह समझ नहीं आता कि जाएं तो जाएं किन रास्तों पर। क्योंकि ऐसे रास्तों पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से अंक 1 के जातक के लिए जीवन में भूल भुलैया का रास्ता शुरू हो जाता है। चारों तरफ चमक ही चमक, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, चारों तरफ लुभावने रास्ते, चांद सितारों पर पहुंचने के लुभावने रास्ते। अंततः जातक अपना लक्ष्य के उद्देश्य को भूलकर चमक की दुनिया में, चकाचौंध की दुनिया में भटक जाते हैं। क्योंकि हर चमकने वाला चीज हीरा नहीं होता अगर हीरे की पहचान नहीं है। आप कांच के टुकड़े को बेशकीमती हीरा समझकर घर ले आएंगे और फिर जब भी जोड़ी का पास जाकर मूल्यांकन करवाएंगे तो आप अपना सिर पीटे बिना नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जिसे आप बेशकीमती हीरा समझ रहे थे वो तो सिर्फ मात्र दुनिया के बाजार में सजाकर संवार कर रोशनी दिखाकर मात्र एक कांच के टुकड़े के सिवाय और कुछ नहीं। जिस तरह दीपक में तेल समाप्त होने पर एक बार तेज रोशनी से हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, हमारी जिंदगी में इतनी तेज रोशनी, तेज प्रकाश, लेकिन दूसरे ही पल दीपक बुझकर जीवन में घना घोर अंधकार भर देता है।
इसलिए मूलांक एक अर्थात अंक 1 के जातक भाग्यांक 14 से बनने वाले संयुक्त अंक कभी भी चमक के पीछे मत भागे, क्योंकि यही चमक आपके मन में लालच भरकर कि रातों रात ख्याति प्राप्ति हो जाएगी, दौलत शोहरत का अंबार लग जाएगा, सभी सपने पूरे हो जाएंगे। सपना तो पूरा नहीं होगा, आप राह भटक कर ऐसे भूल भुलैया के रास्तों पर चले जाएंगे जहां से निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है। इसलिए अंक 1 के जातक आप जिस उद्देश्य को लक्ष्य बनाकर चले थे उसी पर आप कायम रहेंगे तो विजयश्री आपके कदम चूमेगी, वरना छोटी से छोटी चमक भी आपके सपनों को आपके उद्देश्य से भटकाकर आपके लक्ष्य को चकनाचूर कर सकती है। क्योंकि ये रास्ते सिर्फ आपके लिए भूल भुलैया के समान है और कुछ नहीं। आप प्रचंड वेग से जैसे ही अपनी रफ्तार से दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, ये भूल भुलैया के रास्ते स्वतः ही पीछे छूट जाएंगे और आप अपने जीवन में लक्ष्य के द्वारा मंजिल पर पहुंचकर सभी भौतिक सुखों से वशीभूत हो जाएंगे, वरना आप इसी में उलझ कर रह जाएंगे। अब जिन जातक का जन्म 1 तारीख में होने की स्थिति में जातक का मूलांक 1 होता है तथा भाग्यांक 23=5 अर्थात भाग्यांक 5, अंक 1 तथा भाग्यांक के संयुक्त अंकों का समावेश बहुत ही शानदार है, जानदार है, दमदार है। भाग्यांक 23 के संयुक्त अंकों का रहस्य सिंह का राजसी नक्षत्र। यह अंक सफलता, घनिष्ठ जनों द्वारा सहायता एवं उच्च पदस्थ लोगों के द्वारा संरक्षण को दर्शाता है। अंक 1 तथा भाग्यांक 23 से बनने वाला ऐसा समावेश है जिस रफ्तार से अंक 1 के जातक अपने प्रचंड वेग से आगे बढ़ रहे थे, भाग्यांक के संयुक्त अंक 23 दोनों मिलकर जातक के जीवन में 4 चांद लगा देता है। जातक ख्याति के साथ साथ अपने दम पर भाग्य का साथ मिलकर भाग्य ऐसे ऊंचाई पर पहुंचा देता है जहां हर प्रकार के भौतिक सुखों के साथ साथ ख्याति को भी दर्शाता है। जातक के जीवन में शौर्य, ख्याति, उद्देश्य, अग्रगामिता, कर्म, महत्वाकांक्षा सभी जातक के जीवन में पूर्णता को भी दर्शाता है। अब जिन जातक का जन्म 1 तारीख अर्थात मूलांक 1 तथा भाग्यांक 32=5 होने की स्थिति में भाग्यांक 32 का संयुक्त अंक में अंक 14, 23 तथा 32 तीनों का समावेश है तथा यह तीनों ही भाग्यांक के संयुक्त अंक चमत्कारिक अंक है। यहां पर भाग्यांक 32=5 से बनने वाला भाग्यांक के जातक को भली भांति समझना होगा, जबकि अंक 14, 23, 32 अंकों में चमत्कारिक शक्तियां ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। लेकिन अंक 1 के जातक आप अपने जीवन में जो जीवन के उद्देश्य को लेकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने जीवन रूपी जीवन में चले थे, उसी लक्ष्य पर अडिग रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति का होना निश्चित है। लेकिन अपने लक्ष्य के मार्ग पर, अपने उद्देश्य के मार्ग पर आप दूसरों के विचारों को, दूसरों की सलाह को मानकर आप अपने जीवन के उद्देश्य में परिवर्तन कर दिए तो आपके लक्ष्य, आपके उद्देश्य का नष्ट होना भी निश्चित है। इसलिए अंक 1 के जातक भाग्यांक 32=5 अर्थात भाग्यांक 5 होने की स्थिति में जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उस निर्णय पर ही आप अडिग रहें। दूसरों की सलाह जरूर लें, लेकिन करें वही जो आपने सोच रखा है। अगर आप अपने जीवन में ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आप अपने जीवन में लक्ष्य को पाकर एक ऐसे राष्ट्र और समुदाय के लीडर बनकर उभरेंगे जहां ख्याति और सिर्फ ख्याति आपके कदम नहीं, आपके हाथ चूमेगी। अब जिन जातक का जन्म 10=1 अर्थात मूलांक 1 तथा भाग्यांक 14=5 अर्थात भाग्यांक 5 होने की स्थिति में अंक 10 जहां कर्म के द्वारा कर्म से किए हुए फल को दर्शाता है। कर्म ही जीवन है, कर्म ही महान है, कर्म के द्वारा ही जगत में मानव ऊंचाइयों को उपलब्धि के रूप में पाते हैं। हर इंसान को कर्म करना है, कर्म करना ही पड़ता है तथा कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन अंक 14=5 से बनने वाला भाग्यांक के संयुक्त अंक 14 तथा मूलांक के संयुक्त अंक 10 दोनों का समावेश कुछ इस प्रकार का है। मानव करना कुछ चाहता ही नहीं है, लेकिन जीवन में पाना बहुत कुछ चाहता है। कर्म पर ध्यान कम रहता है, लेकिन फल की प्राप्ति पर तुरंत, अभी और इसी वक्त चाहिए के चक्कर में शारीरिक मानसिक रूप से अति व्यस्त रहते हैं। मानसिकता की चक्की अभी चाहिए, तुरंत चाहिए मानव के दिमाग में, मानव के मस्तिष्क में चलती ही रहती है, जिससे मानव का स्वभाव गर्म होकर उग्र बना रहता है। और यह उग्रता कब, कैसे और किस उम्र में प्रचंड रूप लेकर मानव उग्र होकर ऊंचे ऊंचे सपनों को पाने के लिए अपने रास्ते से भटक जाए, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि कर्म की चक्की दोनों ही तरफ चलती है। पहला समय के साथ जल्दी पाने के ललक की कर्म की चक्की, जिससे मानव हमेशा समय से पहले तथा भाग्य से ज्यादा पाने के चक्कर में अपने ही भविष्य को कब और किस रूप में गर्त में डाल दे, इस संबंध में कुछ कहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल ही नहीं, बहुत कठिन है।
तथा दूसरा मस्तिष्क में कर्म की चक्की। दूसरा कर्म की चक्की मस्तिष्क का यह नुकसान पहुंचाने वाला कर्म की चक्की है। मस्तिष्क की चक्की मानव को इतना ही चलाना चाहिए जिससे दिमाग गर्म न हो। लेकिन मूलांक के संयुक्त अंक 10 तथा भाग्यांक के संयुक्त अंक 14 दोनों ही चक्की को एक साथ चलाते हैं, जिससे मानव के चेहरे से ही व्यक्त हो जाता है मानव मानसिक परेशानियों से गुजर रहा है। कुछ तो है जो अंदर ही अंदर चल रहा है। अगर अंक 10 के जातक सिर्फ कर्म की दिशा पर और सही मार्ग पर चले तथा जल्दी पाने की इच्छा न रखें तो ऐसे मानव को फल की प्राप्ति ठीक उसी वक्त उसी समय पर मिलती है जिस वक्त समय के द्वारा समय पर फल का फलादेश मिलना चाहिए। इसलिए मूलांक 10=1 तथा भाग्यांक 14=5 के जातक अगर आप फल की प्राप्ति चाहते हैं तो आप सिर्फ कर्म पर ही ध्यान दें। आपको अपने समय पर फल की प्राप्ति जरूर मिलेगी, क्योंकि भाग्यांक के संयुक्त अंक 14 परिवर्तन के साथ जल्दीबाजी को भी दर्शाता है। आपको समय के साथ चलना ही पड़ेगा, वरना जिंदगी आपकी है। हाँ, ये बात आप में जरूर है, समझाने पर आप बहुत जल्द समझ भी लेते हैं, लेकिन घर के सदस्यों से कम, बाहर के सदस्यों से ज्यादा। कुछ समय के लिए जल्दीबाजी छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, लेकिन अंक 10 तथा भाग्यांक 14 से बनने वाला संयुक्त अंक समय समय पर अपना प्रभाव तो दिखाएगा ही। ज़्यादा से ज़्यादा सफेद वस्त्र धारण करें। कोशिश करें अपने पूरे जीवन काल में सूर्योदय से पहले जरूर उठें और अपने कर्म की दिशा निर्धारित कर कर्म के मार्ग पर चलें, राह से भटके नहीं। यही आपके अंक 10 तथा भाग्यांक 14 से बनने वाला संयुक्त अंकों का प्रतिफल है, जिसे ध्यान में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अंक 10 तथा भाग्यांक के संयुक्त अंक 14 में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ऐसे जातक किसी न किसी प्रकार कर्म कर अपना खुद का रास्ता बना ही लेते हैं, रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे जातक लगन के पक्के होते हैं। बस एक बार किसी भी कार्य में लगन लगने की जरूरत है, फिर जब तक कार्य पूरा कर नहीं लेते हैं उस कार्य के पीछे लगे ही रहते हैं। कार्य पूरा करने पर ही चैन की सांस लेते हैं, चाहे उस कार्य का प्रतिफल कुछ भी मिले। अच्छे ईमानदार कर्मवीर इंसान होते हैं, दूसरों के सुख दुख में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, दुनिया को मुट्ठी में करने का जुनून हमेशा पाले रखते हैं। एक दिन यही लगन, यही जुनून, लगन एवं मेहनत तथा जोश के साथ ऐसा मुकाम पा भी लेते हैं। अब जिन जातक का जन्म 10=1 अर्थात मूलांक 1 तथा भाग्यांक 23=5 होने की स्थिति में या मूलांक के संयुक्त अंक तथा भाग्यांक के संयुक्त अंक दोनों का समावेश बहुत बहुत ही अच्छा है। मानव को ख्याति, शोहरत, अपने कर्म तथा भाग्य पक्ष दोनों मिलकर भाग्य जीवन को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, क्योंकि कर्म पक्ष तथा भाग्य पक्ष दोनों ही आपके साथ है। जब कर्म पक्ष के द्वारा भाग्य पक्ष का प्रतिफल जुड़ता है, जातक महान व्यक्तित्व का स्वामी बनकर घर, समाज तथा देश में बुलंदियों को छूता है। समाज, देश का हमेशा साथ मिलता रहता है। जातक अच्छा बिजनेसमैन बनने के साथ साथ जातक में अच्छे शासक बनने की अद्भुत क्षमता रहती है। अब जिन जातक का जन्म 10=1 अर्थात मूलांक 1 तथा भाग्यांक के संयुक्त अंक 32 का समावेश बहुत ही चमत्कारी रूप से कर्म पक्ष तथा भाग्य पक्ष का फलादेश जातक को मिलता है। ऐसा फलादेश जातक कभी सोच भी नहीं सकता। वह अचानक फलादेश के रूप में जातक के सामने आ जाता है, जिससे जातक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। जातक को जब भी फलादेश मिलता है, बार बार हर बार अचानक और अचानक मानव के जीवन को अचानक ही अचानक बनकर अचानक मानव को विख्यात बना देता है। इसलिए आप अपने कर्म में लगे रहें, फल की इच्छा मत करें, क्योंकि आपका भाग्य आपके जीवन में अचानक फल की प्राप्ति को दर्शाता है। क्योंकि गीता में कहा गया है, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। संसार में बहुत कम ऐसे मानव होते हैं जिनका कर्म का लेखा जोखा कर्म फलता शनिदेव नहीं, स्वयं त्रिलोकीनाथ रखते हैं। और आपके कर्म का लेखा जोखा जब त्रिलोकीनाथ रख रहे हैं तो आपको चिंता किस बात की? आपके लिए चिंता वो ही करेंगे डमरू वाले। डमरू वाले जब डमरू बजाएंगे तो देखना, धन, दौलत, शोहरत, मान सम्मान एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से होने लग जाएगी, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस आप तो अपने कर्म की दिशा पर चलते रहे, बाकी उनके ऊपर छोड़ दें। तो बस इस भाग 1 में इतना ही। भाग 2 में मूलांक 19=10=1 तथा मूलांक 28=10=1 एवं भाग्यांक 14-23 से बनने वाले संयुक्त अंकों के प्रतिफल के बारे में बताऊंगा, तथा साथ ही साथ यह भी बताऊंगा एक ऐसा शासक जो भाग्य के 14 घोड़ों पर सवार होकर सभी 14 घोड़ों पर अपना नियंत्रण कैसे रख पाता है, यह भी बताऊंगा।
साथ ही साथ यह भी बताऊंगा क्या हमारे बीच ऐसा भी मानव है जो समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से एक रत्न हलाहल विष निकला था। उस हलाहल विष से मानव की रचना हुई है? अगर हाँ, तो वह कौन सा संयुक्त अंकों से बने मानव है जो हमारे आसपास हमारे साथ वर्षों से नहीं युगों से हैं? यह भी बताऊंगा भाग 2 में। वीडियो लंबा होने के कारण भाग 2 बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो बस इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।